वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे औरंगी टाउन में फायरिंग का निशाना बनने वालों के लवाहिकीन का शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज जारी है। पुलिस की जानिब से बजाय इसके कि मकतूलीन को रिलीफ फराहम किया जाता, उनके मुजाहिरीन पर शेलिंग की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे मंसूर अहमद से। मंसूर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी शेलिंग का सिलसिला तो रुक चुका है, बल्कि अब से कुछ देर कबल यहाँ पर वजीर आला हाउस से जो है उनके नुमाइंदगान पर आए हैं और यहाँ रेंजर्स हेडक्वार्टर के करीब जो हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात किए हैं। उनको यही है कि जो औरंगी टाउन उर्दू चौक में पीपल्स पार्टी के 3 कारकुनान को जो कत्ल किया गया है, टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है, इसमें जो मुलविस अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल अवैस यहाँ पर एक रैली की सूरत में औरंगी टाउन उर्दू चौक से यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान जब शाहीन कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो ये रेड जोन का इलाका है। यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी ने इनको रोकने की कोशिश की, ताहम ये इन्होंने जो शाहीन कॉम्प्लेक्स का एरिया है इसको क्रॉस करने के बाद वजीर आला हाउस जाने की कोशिश की। इस दौरान इन जो अफराद थे इन पर पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई और इनको रेंजर्स हेडक्वार्टर के करीब रोक दिया गया। अब यहाँ पर इनके मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। वजीर आला हाउस से इनको यकीन दहानी करवाई जा चुकी है और अब से कुछ देर में हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कारकुनान हैं पीपल्स पार्टी के उर्दू चौक पर हलाक होने वाले फरहान की मैयत के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। और अच्छा मंसूर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मीडिया से बात कर रहे थे, हम वो भी आपको दिखाते, लेकिन फिल वक्त हम आपको ये कंफर्म करने की पोजीशन में हैं कि औरंगी टाउन में फायरिंग का निशाना बनने वालों के लवाहिकीन का शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज हो रहा था, जिस पर पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई। बाद में मंसूर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शाहीन कॉम्प्लेक्स एक ऐसी जगह है जहां अभी दफ्तर से लोग वापस घर जा रहे होंगे, तो उनको किन मुश्किलात का सामना है? ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त कितनी हद तक मुतासिर हुई है? जी अभी तो थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की जो रवानी है वो बहाल हुई है, मगर अब से 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले यहाँ पर जो है तशवीशनाक सूरत-ए-हाल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे वक्त में जैसा आपने जिक्र किया वो वक्त है जब लोग अपने दफातर से अपने कारोबार से घर जा रहे होते हैं और एक अहम शाहरा है, मरकजी शाहरा है, यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हो गया था और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक यहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। बाद में जब यहाँ पर शेलिंग की गई और वजीर आला हाउस से आने वाले नुमाइंदगान ने इन पीपल्स पार्टी के कारकुनान को इत्मीनान दिलाया कि जो मुलविस अफराद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने अपनी निगरानी में यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई है और गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया गया है, तो क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? और जो शेलिंग की गई है तो उसमें मुजाहिरीन क्या जख्मी हुए हैं? किसी शख्स के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। सूरत-ए-हाल है कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। वो रास्ता जो वजीर आला को जाता है शाहीन कॉम्प्लेक्स के आगे रेंजर्स का जो हेडक्वार्टर है, अब इसकी एक भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, जबकि जो मैयतें थी उनको यहाँ से अब ले जाया जा चुका है। जहाँ तक आपने गिरफ्तारियों की बात की तो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने का। उधर घरेलू तशद्दुद बिल की जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग की मुखालफत पर सिविल सोसाइटी की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि JUI के कारकुनान सिविल सोसाइटी के मुजाहरे के दौरान नारेबाजी करते रहे। पार्लियामेंट के इजलास में गुज़श्ता रोज़ घरेलू तशद्दुद बिल पेश किया गया, जिसकी बाज़ शिकों पर नून लीग और JUI की जानिब से भरपूर मुखालफत की गई। पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस बिल की मुखालफत पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के दौरान सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा खवातीन बिल के मंजूर कराने के हक में नारेबाजी करती रहीं। इसी दौरान JUI की कारकुनान भी बड़ी तादाद में पहुँच गईं और दौरान एहतजाज नारेबाजी की, जिस पर सिविल सोसाइटी की खवातीन जोश में आ गईं और दोनों जानिब से नारेबाजी का सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात के पहले पर्चे के दौरान 500 से ज़ायद उम्मीदवारों को नकल करते हुए पकड़ा गया है। बाजारों में फरोख्त होने वाले गैस पेपर्स हल शुदा पर्चे जात नकल का असल वजह है या कोई और असबाब? कराची से सैयद अमीन शाह की रिपोर्ट।
सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के पहले रोज कराची में 200 से ज्यादा उम्मीदवार नकल करते हुए पाए गए, जबकि मीरपुर खास में 45, सक्खर में 22, लाड़काना में 150, जैकबाबाद समेत दूसरे शहरों में 150 से ज्यादा उम्मीदवार नकल करते हुए पकड़े गए। उम्मीदवारों से बरामद होने वाली अशिया में हलशुदा पर्चाजात के अलावा बाजारों में फरोख्त होने वाले मुख्तसर नोट्स और इम्तिहानी पर्चे के हल में मुआविन दूसरी अशिया शामिल थी। पॉकेट गाइड होती है और हैंड गाइड होती है, काफ़ी होती हैं, पेपर नोट्स होते हैं छोटे छोटे, और काफ़ी चीज़ें होती हैं चीटिंग के लिए। सालों से वही मैटर चलते हुए आ रहा है जो हर दफ़ा ही चलता है, बजाय इसके आप नया मैटर्स दें, क्योंकि इस वक्त जो चेकर्स हैं और जो आपके पेपर चेक करने वाले हैं उनको भी सब पता है कि 10 सालों से हम वही एक चीज़ चेक कर रहे हैं, तो नॉर्मली अब मैटर चेंज होना चाहिए। और ये जो नोट्स मिल रहे हैं जो आपके सॉल्व ईयर्स होते हैं पिछले 10 सालों से सेम ही आ रहे हैं। कोई चीज़ मिसयूज़ करने के लिए नहीं बनाई जाती, उसको बंदा खुद इस्तेमाल करता है मिसयूज़ के लिए। आप अच्छा पढ़ें, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको मिसयूज़ करने की इसको। वालिदैन और तलबा का कहना है कि इम्तिहानात में नकल की बड़ी वजह तालीमी इदारों में मियारी तालीम का फुकदान है। नकल जैसी मुआशरती बुराई को ख़त्म करने के लिए वालिदैन और असातिज़ा मिलकर किरदार अदा करें तो उस पर काबू पाया जा सकता है। देखें, अगर स्कूल में अच्छी तरीके से तवज्जो से पढ़ा जाए तो ज़रूरत नहीं पड़े इस चीज़ की। अब जाहिर सी बात है, जो स्कूल में नहीं पढ़ पाता वो नोट्स का सहारा लेता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्कूल में तवज्जो से और बाकायदगी से पढ़ा जाए तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। ये तो बहुत गलत तरीका है जो ये करते हैं। सबसे बल्कि तो इन बच्चों का बेस अच्छा होना चाहिए। स्कूल की पढ़ाई अच्छी होगी, बेस अच्छा होगा तो फिर ये इनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो इतने कॉन्फिडेंस से खुद कर सकते हैं पेपर। अवामी हलकों का कहना है कि नोट्स, हलशुदा पेपर या तलबा के लिए मुआवन दीगर अशिया का गलत इस्तेमाल मसाइल की असल वजह है। तलबा को तालीम से रोशनास कराने के बुनियादी मकासद पूरे किए जाएं तो नोट्स और दीगर अशिया पर तलबा का इन्हिसार ख़त्म हो सकता है। ये मेरा ख्याल है इसलिए करते क्योंकि वो याद सही से हो सकता हो ना करते हो, उनका मतलब उनको हेल्प ना हो इस तरह की, इसलिए वो करते हैं। इसको रोकने के लिए तो उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होना चाहिए, उनको उनकी ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो इस तरह ना करे। फिर बाजारों में फरोख्त होने वाले हलशुदा पेपर या नोट्स महज कमाई का जरिया हैं। निसाबी कुतुब पर इन्हिसार की बजाय मुख्तसर नोट्स के जरिए तालीमी तरक्की के मनाजिल तय करने की कोशिश आला तालीम की राहें मसदूद करने के मुतरादिफ है। कैमरामैन इमरान खान के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। और अब रुख करते तुर्की का, जहां बम धमाके में 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। धमाका कदीम शहर इस्तांबुल के वस्त में जेर तामीर शिप यार्ड में हुआ। तुर्क न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक धमाका गैस पाइपलाइन फटने के नतीजे में हुआ। धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयों और फायर फाइटर्स ने जाए वकुआ पर लगी आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। धमाके में जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, जेम्स बॉन्ड की फिल्म्स में आपने बहुत सी नित नई साइंसी इजादात देखी होंगी, मगर यही साइंसी इजादात अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत में तब्दील होती नजर आ रही हैं। गूगल कंपनी ने एक ऐसा जदीद तरीन चश्मा तैयार करने का ऐलान किया है जिसमें एक डिजिटल डिवाइस मौजूद होगी और इससे नेविगेशन के अलावा मुख्तलिफ तरह के काम लिए जा सकेंगे। गूगल ने अपने इस ऑगमेंटेड चश्मे को हकीकत का रूप देने के लिए मंसूबे का इंकशाफ अपनी समाजी वेबसाइट गूगल प्लस पर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चश्मे के एक तरफ एक छोटा सा माइक्रोफोन और इसी के साथ एक वीडियो स्क्रीन नस्ब होगी जो मालूमात को पर्दे पर जाहिर करेगी। ये स्क्रीन और माइक चश्मे के दाएं आंख के ऊपर लगे होंगे। गूगल का कहना है कि ये मालूमात इसलिए फराहम की जा रही हैं ताकि लोगों से इस सिलसिले में मुफीद मशवरे हासिल किए जा सकें। अभी इस बारे में नहीं बताया गया है कि ये चश्मा मार्केट में कब आएगा और इसकी कीमत क्या होगी। चश्मा इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को इस पर 14 मुख्तलिफ सर्विसेज दस्तियाब होंगी जिनमें मौसम, मकामात और अपनी मुलाकातों से मुतालिक मालूमात शामिल हैं। गूगल की जारी वीडियो में दिखाया गया है कि एक चश्मा इस्तेमाल करने वाला जब खाली दीवार की तरफ देखता है तो उसे शाम की मुलाकात याद आ जाती है। फिर जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे खबरदार किया जाता है कि बारिश के 10% इम्कानात हैं। इस चश्मे से मुतालिक काफी कयास आराइयां होती रही थीं, लेकिन गूगल के इस इंकशाफ से लगता है कि उसने उसे हकीकत का रूप देने के लिए काम शुरू कर दिया है। और मुल्तान में आपको एक ऐसे स्कूल की सैर कराते हैं जिसकी इमारत आसार कदीमा का मंजर पेश कर रही है। असातिज़ा और बच्चे दोनों ही खौफज़दा हैं। स्कूल का अहवाल बता रहे हैं आमिर इकबाल।
लड़कियों के इस स्कूल में असातिज़ा बहुत परेशान हैं। इनकी परेशानी की वजह ये लड़कियां हरगिज़ नहीं, दर हकीकत ये लड़कियां भी बहुत परेशान हैं। मुल्तान के इलाके राइटर्स कॉलोनी में वाक़ई इस इमारत को देखकर जिसमें एक खौफ की लहर दौड़ जाती है। खस्ता हाली की वजह से किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है। नौबत अब यहाँ तक आ पहुँची है कि वालिदैन भी अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल कराने से घबरा रहे हैं। हमारा स्कूल गिरने वाला और दीवारें कच्ची हैं और वो छतें भी गिरने वाली हो रही हैं। स्कूल की इमारत की हालत तो बहुत खस्ता है और इस सिलसिले में बात भी हो चुकी है, कई दफ़ा बात हुई है और हमारी जो डिप्टी डायरेक्टर साहिबा मिसेस फरहत शाहीन अब आई हैं, उन्होंने यहाँ 2 दफ़ा विज़िट किया है और विज़िट करने के बाद उन्होंने इस सिलसिले में काफ़ी एक्शन भी लिया है। इमारत की दीवारें भी अब चोरों को रास्ता फराहम करती हैं। सर हमारा स्कूल बहुत गंदा है, इसीलिए हम हर बच्चा चाहता है कि भाई हमारा स्कूल अच्छा हो। जब भी हम अपने स्कूल को देखते हैं हमें शर्म आ जाती है और स्कूल बहुत अच्छे हैं। ये डर लगा रहता है। अब ये कमरा देख लो, यहाँ बच्चे जब आते हैं तो डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए। इधर वाला कमरा होता है तो वो ही देखते हैं वो गिर ना जाए। इसी तरीके से हमें अपनी खतरा है, बच्चों का भी खतरा है। दरवाजे कभी बोर्ड वो चोरी हो जाता है, कभी कुछ चोरी हो जाता है, तो चोरी का भी बहुत खतरा है। दीवारें भी छोटी हैं। इस किराए के स्कूल में वाशरूम के भी मुनासिब इंतजामात नहीं। असातिज़ा और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मासूम मेहमारों की अपने अरबाब इख्तियार से एक ही अपील है, इस स्कूल की इमारत को तब्दील करा के मुस्तकिल और अच्छी इमारत अनायत की जाए ताकि वो ज़िंदगी के खौफ से बालातर होकर इल्म हासिल कर सकें। कैमरामैन करार हैदर के साथ आमिर इकबाल, CNBC पाकिस्तान। बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर एक मरतबा फिर फिल्मी दुनिया में लौट आई हैं। उनकी नई फिल्म डेंजरस इश्क का 3D ट्रेलर धूम मचा रहा है। तेरे बिना तो हाल है ऐसा जैसे आसमां बिना चांद अधूरा। तवील अरसे बाद बॉलीवुड का रुख करने वाली स्टार करिश्मा कपूर की नई फिल्म के ट्रेलर ने शायकीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली है। इस जन्म में अगर तुम्हें चाहने वाले तुम्हारे साथ हैं तो तुमसे नफरत करने वाले भी तुम्हारे साथ ही होंगे। करिश्मा काफी अरसे से फिल्मों से दूर थी, ताहम अब उन्होंने एक बार फिर फिल्म नगरी का रुख किया है और अब वो जलवागर हो गई हैं मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट की नई फिल्म डेंजरस इश्क में। फिल्म में करिश्मा एक मॉडल का किरदार अदा कर रही हैं। ये फिल्म 11 मई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी आत्मा सच में हमें रास्ता दिखा रही है? और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।